अंधकार से घिरी हुई रात, शांत आकाश में टिमटिमाते तारों का समूह, गहरी खामोशी में कहीं दूर से आती शंखनाद की ध्वनि, और उस शंख की गूंज मानो आत्मा के भीतर उतरती चली जाती है। वही शंखनाद है जीवन का आह्वान, आत्मा का जागरण और सत्य की पुकार। यही वह क्षण है जब मनुष्य ठहरकर अपने भीतर झांकता है और पूछता है, हे प्रभु, क्यों इतना दुख है इस जीवन में? क्यों हर हृदय में पीड़ा का सागर उमड़ता है? क्यों हर मुस्कान के पीछे एक अदृश्य वेदना छिपी होती है? यही प्रश्न था अर्जुन का उस महाभारत के रणभूमि में, जब वह टूट चुका था, जब उसके भीतर से आशा की लौ बुझ चुकी थी, जब वह जीवन की सबसे बड़ी उलझन में खड़ा था। और उसी समय, उसी क्षण श्री कृष्ण का वचन उसके कानों में अमृत बनकर टपका। और वही अमृत आज भी हर उस व्यक्ति के लिए संजीवनी है जो अपने जीवन में दुख से हार चुका है। जीवन एक रंगमंच है, यहाँ हर कोई अपना अपना पात्र निभाता है। कोई राजा है, कोई भिखारी, कोई विजेता, कोई पराजित। परंतु भीतर से सबके भीतर वही प्रश्न उठता है, क्यों मैं पीड़ित हूं? क्यों मेरी राह इतनी कठिन है? क्यों मेरे सपनों का सूरज इतनी जल्दी ढल जाता है? और जब इन प्रश्नों का बोझ आत्मा पर भारी हो जाता है, तब श्री कृष्ण के वचन दीपक बनकर मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, दुख कोई शाप नहीं, यह तो जीवन का शिक्षक है। यह तुम्हें जगाता है, यह तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ से खिलता है, उसी प्रकार आत्मा दुख की गहराइयों से उभरकर प्रकाश को पाती है। यदि दुख न होता तो मनुष्य कभी सत्य की खोज पर न निकलता। यदि पीड़ा न होती तो किसी को ईश्वर की स्मृति ही न आती। कृष्ण का उपदेश है कि जो दुख तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और कर्म से ही उसका समाधान भी संभव है। भाग्य पर विलाप मत करो, अपने कर्मों को बदलो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की धारा को मोड़ेगा। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र फेंक दिए थे और कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्ण ने उसे यही याद दिलाया कि पलायन दुख को मिटा नहीं सकता। पलायन तो और भी बड़ा दुख बन जाता है। सच्चा साहस है दुख को देखना, उसे समझना और उससे ऊपर उठना। प्रिय श्रोताओं, जरा ठहर कर सोचिए, आज हमारे जीवन में भी वही रणभूमि है। बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि भीतर की, जहां इच्छाएं और आशाएं, भय और निराशाएं युद्ध कर रही हैं। कभी कोई प्रियजन हमें छोड़ देता है, कभी हमारी मेहनत विफल हो जाती है, कभी समाज हमारी अवहेलना करता है, और कभी हमारा अपना मन ही हमारा शत्रु बन जाता है। इन सब के बीच जब आत्मा थक जाती है, तब कृष्ण कहते हैं, मत डरो, मत विचलित हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। यह जीवन केवल एक यात्रा है, न तुम शाश्वत दुखी हो, न शाश्वत सुखी। तुम केवल एक यात्री हो जो अनुभवों के पुल से गुजर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि दुख इसीलिए है क्योंकि तुमने स्वयं को शरीर मान लिया है। तुम सोचते हो कि यह तन ही तुम हो, और जब तन पर आघात होता है तो तुम टूट जाते हो। लेकिन यदि तुम यह जान लो कि तुम आत्मा हो, शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी, तो तुम्हें कोई दुख छू भी नहीं सकता। जैसे जल में कमल का पत्ता भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा संसार के दुख से अप्रभावित रहती है। परंतु जब तक तुम इसे पहचानते नहीं, तब तक हर दुख तुम्हें डुबोता है। कृष्ण यह भी कहते हैं, हे मानव, दुख का कारण तुम्हारी आसक्ति है, तुम्हारी अपेक्षा है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को पकड़कर बैठ जाते हो और सोचते हो कि यही सदा मेरा रहेगा, तब उसके छिन जाने पर तुम्हें असहनीय पीड़ा होती है। परंतु यदि तुम समझ लो कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, नश्वर है, तो छूटने पर भी तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। यही वैराग्य है, यही मुक्ति का मार्ग है। सोचो, जब किसी को अपने प्रियजन की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह चिल्लाता है, रोता है, टूट जाता है। परंतु कृष्ण कहते हैं, मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलना है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है।
तो किस बात का शोक, किस बात का विलाप। जिस सत्य को तुम अंत मान रहे हो वह तो केवल एक परिवर्तन है, और यह समझ ही तुम्हें दुख से ऊपर उठा सकती है। प्रिय श्रोताओं, देखिए कितना अद्भुत दृष्टिकोण है कृष्ण का। जहां हम रोते हैं वहां वह हमें समझाते हैं कि रोने की आवश्यकता ही नहीं। जहां हम हार मान लेते हैं वहां वह हमें याद दिलाते हैं कि यह भी एक अवसर है। जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, वहां वह हमें दिखाते हैं कि एक नया आरंभ सामने खड़ा है। यही है कृष्ण का दृष्टिकोण, यही है जीवन में दुख के बीच प्रकाश का दर्शन। और जब तुम यह जान लेते हो कि दुख कोई अंत नहीं बल्कि एक मार्ग है, तो तुम्हारे भीतर धैर्य का जन्म होता है, साहस प्रकट होता है, और फिर तुम जीवन के हर आघात को मुस्कुराकर सह सकते हो। जैसे अर्जुन ने अंततः अपने शोक को त्याग दिया और युद्धभूमि में धर्म के लिए खड़ा हो गया, वैसे ही हर मनुष्य जब कृष्ण के वचनों को आत्मसात करता है तो अपने दुख से ऊपर उठ सकता है। जब हम जीवन के दुख पर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह समझना होगा कि इसका मूल कहाँ है। क्या यह भाग्य की देन है? क्या यह ईश्वर की कठोर परीक्षा है, या यह केवल संयोग है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, यह न तो अंधा भाग्य है, न ही ईश्वर का अन्याय। यह है तुम्हारे कर्मों का परिणाम, तुम्हारी इच्छाओं का दर्पण और तुम्हारे मन का प्रतिबिंब। जिस प्रकार बीज बोए बिना वृक्ष नहीं उग सकता, उसी प्रकार बिना कारण दुख नहीं आता। हर दुख के पीछे एक अदृश्य कारण है। कभी वह कारण इस जन्म का होता है, कभी पिछले जन्मों का, परंतु जो भी है वह न्यायपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। यह संसार अन्याय नहीं करता, यह केवल कर्मों का फल देता है। जैसे कोई किसान यदि कांटे बोता है तो उसे गुलाब नहीं मिल सकते, वैसे ही यदि मनुष्य गलत कर्म करता है तो सुख की फसल नहीं काट सकता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह मत सोचो कि युद्ध से भागकर तुम दुख से बच जाओगे। यदि आज तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, यदि तुम पलायन करोगे, तो कल यही पलायन और भी बड़े दुख का कारण बनेगा। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, उसका कारण खोजो और उसे जड़ से काटो। अब सोचिए प्रिय श्रोताओं, हम सबकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी कठिनाई से भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यदि यह समस्या खत्म हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन समस्या खत्म होने के बाद दूसरी समस्या आ खड़ी होती है। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की उलझन, कभी बीमारी, कभी अपमान। मानो जीवन एक लहर है, जहां एक दुख जाता है तो दूसरा चला आता है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि असली उपाय दुख को खत्म करना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी दृष्टि विकसित करना है कि दुख हमें डिगा न सके। कृष्ण कहते हैं कि दुख का मुख्य कारण है आसक्ति, मोह और अपेक्षा। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई परिस्थिति सदा तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक दुख तुम्हें सताता रहेगा। लेकिन यदि तुम समझ लो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, तब तुम हर छूटने को सहज स्वीकार कर सकोगे। यही वह दृष्टि है जो दुख को भस्म कर देती है। अब जरा अर्जुन की स्थिति को याद करो। वह अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा था। उसे अपने गुरुओं, भाइयों और प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करना था। उसका मन करुणा से भर गया, उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं और उसने कहा कि मैं इस युद्ध से मुंह मोड़ना चाहता हूं। लेकिन तब कृष्ण ने उसे जगाया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, यह मोह है, यह आसक्ति है। तुम यह सोच रहे हो कि यह तुम्हारे प्रियजन हैं, परंतु यह केवल शरीर है, आत्मा तो अमर है। जो आज तुम्हारे सामने है वह अनादि काल से अनेक शरीर धारण कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। तो क्यों इस नश्वर देह के लिए तुम्हारा मन डगमगा रहा है? कृष्ण के इन शब्दों में एक गहरा संदेश है। यदि हम अपने जीवन में भी हर व्यक्ति को केवल आत्मा के रूप में देख सकें, तो न किसी के आने से हम अति आनंदित होंगे, न किसी के जाने से हम टूटेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि आत्मा न कहीं से आती है, न कहीं जाती है, वह तो सदा शाश्वत है। परंतु यह दृष्टि इतनी आसानी से नहीं आती, क्योंकि मनुष्य अपने मन और इंद्रियों का दास बन चुका है।
मन हर समय किसी न किसी वस्तु को चाहता है और जब वह वस्तु नहीं मिलती तो पीड़ा देता है, और यदि मिल भी जाए तो यह भय सताता है कि कहीं यह छिन न जाए। इस प्रकार चाहे वस्तु मिले या न मिले, दुख बना रहता है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी भीतर से खाली और पीड़ित रहते हैं। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। न सुख शाश्वत है न दुख। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यदि तुम सुख आने पर उन्मत्त हो जाते हो और दुख आने पर टूट जाते हो तो तुम अभी जीवन का सत्य नहीं समझे, परंतु यदि तुम दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लो तो तुम मुक्त हो जाओगे। यही है समत्व योग, यही है गीता का रहस्य। प्रिय श्रोताओं, यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारी आधी समस्याएं केवल कल्पना की उपज होती हैं। हमें भविष्य का भय सताता है। हमें लगता है कि कल कुछ बुरा होगा और इस भय में हम आज का सुख खो देते हैं। कभी अतीत का बोझ हमें डुबो देता है। हम सोचते रहते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वह गलती न की होती, और इस पश्चाताप में वर्तमान का आनंद खो देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे मानव, न अतीत में जियो न भविष्य में, केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि यही एक सत्य है, यही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तब न तो अतीत का दुख तुम्हें सताता है, न भविष्य का भय तुम्हें डिगाता है, और यही वह स्थिति है जहां आत्मा प्रसन्न रहती है। यह प्रसन्नता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर से जन्म लेती है, और जब यह भीतर से जन्म लेती है तब कोई बाहरी आघात इसे छू नहीं सकता। कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख इसीलिए भी आता है क्योंकि मनुष्य अपने कर्म को फल से जोड़ देता है। वह सोचता है कि यदि मुझे सफलता मिली तो मैं सुखी रहूंगा, और यदि विफलता मिली तो दुख ही। लेकिन जो सफलता और विफलता पर निर्भर है वह सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। जब तुम कर्म करते हो केवल अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, तब तुम्हारा मन स्वतंत्र रहता है और तब दुख का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। सोचो प्रिय श्रोताओं, यदि हम यह दृष्टि अपना लें कि हमें केवल कर्म करना है और फल ईश्वर पर छोड़ देना है, तो हम कितनी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। हमें न असफलता का भय होगा, न सफलता का अहंकार, और यही स्थिति हमें सच्चा सुख देती है। इस प्रकार कृष्ण का संदेश है कि दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह आत्मा की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा है। यह ईश्वर का क्रोध नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि दुख के बिना आत्मा जागृत नहीं हो सकती, और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो फिर उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जब मनुष्य बार बार जीवन के संघर्षों से हारता है, जब दुख का अंधकार उसके चारों ओर घिर जाता है, जब किसी दिशा में कोई आशा की किरण नहीं दिखती, तब एक क्षण ऐसा आता है जब वह भीतर से पुकार उठता है, हे प्रभु, अब मुझे संभाल लो। और इसी पुकार का उत्तर है श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, गीता का वह अमृत जो आज भी उतना ही जीवंत है जितना कुरुक्षेत्र की रणभूमि में था। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे दुख में तुम अकेले हो? तुम क्यों मानते हो कि यह सारा बोझ केवल तुम्हें उठाना है? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं ही तुम्हारे मन के भीतर छिपा हुआ वह प्रकाश हूं जिसे तुम भूल गए हो। जब तुम अपनी सीमाओं से हार मानते हो, तभी मैं प्रकट होता हूं और तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी आत्मा असीम है, तुम्हारी शक्ति अनंत है। कृष्ण का उपदेश है कि दुख तब समाप्त होता है जब मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचान लेता है, जब वह यह जान लेता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं, मैं केवल यह मन नहीं, मैं वह शाश्वत आत्मा हूं जो न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से कटती है, न मृत्यु से समाप्त होती है। जब यह ज्ञान आत्मा के भीतर अंकुरित हो जाता है,
तब दुख का सारा जाल छिन्न भिन्न हो जाता है। सोचो प्रिय श्रोताओं, कितनी बार हम अपने आप को किसी छोटे से आघात से टूटता हुआ महसूस करते हैं। कोई अपमान हमें भीतर से हिला देता है, किसी प्रिय का बिछड़ना हमें अधूरा कर देता है, कभी धन की हानि हमें निराशा में डाल देती है और कभी बीमारी हमें भयभीत कर देती है। लेकिन यदि हम समझ लें कि यह सब केवल शरीर और मन तक सीमित है, आत्मा को यह छू भी नहीं सकता, तो हम दुख के बीच भी शांत और स्थिर रह सकते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। यदि सुख ही जीवन का लक्ष्य होता तो संसार का सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति भी सदा आनंदित रहता। परंतु सच्चाई यह है कि सबसे अधिक दुख उन्हीं के पास है, क्योंकि उनके पास भौतिक सुख है परंतु आत्मिक शांति नहीं। और जब तक आत्मा तृप्त नहीं होती तब तक कोई भी सुख टिकता नहीं। सच्चा सुख भीतर से जन्म लेता है, जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, जब वह ईश्वर से जुड़ जाता है, जब वह अपने जीवन के हर कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करता है, तब उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी परिस्थिति से हिलती नहीं। यही शांति दुख का अंत है, यही मुक्ति है। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण का एक और गहरा संदेश है कि दुख से बाहर निकलने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, भक्ति भी आवश्यक है। केवल तर्क और विचार से मन शांत नहीं होता। जब तक हृदय ईश्वर से नहीं जुड़ता, तब तक भीतर का रिक्तपन बना रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूर्ण समर्पण के साथ भजता है, मैं स्वयं उसका भार उठा लेता हूं, मैं उसका दुख हर लेता हूं, मैं उसके मार्ग में प्रकाश बन जाता हूं। अर्जुन जब टूट चुका था, तब केवल ज्ञान से ही नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति उसके विश्वास से भी वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने यह जाना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साक्षात परमात्मा खड़े हैं। और यही विश्वास ही उसकी शक्ति बना। यही विश्वास हर मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। जब हम यह मान लेते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तब कोई भी दुख हमें डिगा नहीं सकता। कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख तब भी समाप्त होता है जब मनुष्य सेवा और करुणा के मार्ग पर चलता है, जब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि स्वार्थ ही सबसे बड़ा बंधन है और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा मुक्तिदाता। जब तुम दूसरों के दुख को मिटाने लगते हो, तब तुम्हारा अपना दुख तुच्छ हो जाता है, और यही वह स्थिति है जहां आत्मा सच्चे सुख का अनुभव करती है। अब सोचो, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने दुखों में डूबा रहे तो वह सदा पीड़ित रहेगा, परंतु वही व्यक्ति यदि दूसरों के आंसू पोंछना शुरू कर दे तो उसका अपना हृदय हल्का हो जाएगा। और यही कृष्ण की शिक्षा है कि करुणा और सेवा से आत्मा प्रसन्न होती है और यही प्रसन्नता स्थायी होती है। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण का अंतिम और सबसे गहन संदेश है कि दुख से मुक्ति का सर्वोच्च मार्ग है आत्मसमर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब वह यह मान लेता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, तब उसके भीतर से सारा बोझ उतर जाता है। तब वह स्वयं को एक बालक की तरह ईश्वर की गोद में रख देता है। और वही क्षण होता है जब दुख उसके लिए अस्तित्वहीन हो जाता है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि सब कुछ उसी का खेल है। वही इस सृष्टि का कर्ता भी है और भरता भी। कृष्ण गीता के अंतिम अध्याय में अर्जुन से यही कहते हैं, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों और दुहकों से मुक्त कर दूंगा। मत डरो। जब यह वचन आत्मा में उतर जाता है, तब मनुष्य के भीतर ऐसा साहस जागता है कि वह जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज यदि तुम दुख से घिरे हो, यदि तुम्हारा मन टूटा हुआ है, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर कृष्ण के वचन सुनो। वह कह रहे हैं, मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा का हर पड़ाव तुम्हें सिखाने के लिए है, टूटने के लिए नहीं। इसलिए उठो, अपने दुख को शक्ति में बदलो, अपने आंसुओं को प्रकाश में बदलो और अपनी आत्मा को उस ऊंचाई पर ले जाओ
जहां कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता। और अब जब यह कथा अपने अंत की ओर बढ़ रही है, तब मैं तुम्हें केवल इतना ही कहूंगा कि जब भी जीवन में अंधकार छा जाए, जब भी दुख का बोझ तुम्हें दबाने लगे, तब गीता के इन वचनों को याद करना, कृष्ण के इन शब्दों को अपने हृदय में दोहराना कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, कि सुख और दुख केवल क्षणिक हैं, कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है और कि अंततः मैं कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हूं। हे श्रोताओं, जीवन के इस महाकाव्य में दुख केवल एक अध्याय है, संपूर्ण कथा नहीं। और इस कथा का सार यही है कि हर अंधकार के पीछे एक प्रकाश छिपा है, हर आंसू के पीछे एक मुस्कान प्रतीक्षा कर रही है, और हर हार के पीछे एक नई जीत जन्म लेने वाली है। यदि तुमने कृष्ण के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया, तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई पीड़ा तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तब तुम जानोगे कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम केवल मन नहीं, तुम वह अनंत आत्मा हो जो सदा अजेय है, सदा अडिग है और सदा ईश्वर की छाया में सुरक्षित है। तो उठो, जागो और कृष्ण के वचनों को अपना मार्ग बनाओ, क्योंकि यही मार्ग है जो तुम्हें दुख से मुक्ति और शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा।